डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 6 और 7 की इंग्लिश वर्कबुक प्रवाह का OCR बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस मीनिंगफुली। हमें इस वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने के लिए सही वर्ड सिलेक्ट करना है। माई ब्रदर एंड आई मैंगोज वेरी मच। मेरे भाई को और मुझे दोनों को आम पसंद है। तो यहाँ पे लाइक का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो नाउन है, जो इसमें सब्जेक्ट है, वो दो है यहाँ पे, इसलिए लाइक का प्रयोग करेंगे। फिर सेकंड है, सिलेक्ट द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। हमें उस वर्ड को सिलेक्ट करना है जो कि वाक्य को अर्थपूर्ण बना सके। राधा एंड हर सिस्टर, राधा और उसकी बहन गोइंग टू द जू, जू में जाना पसंद करती हैं। तो यहाँ पे दो नाउन है, यहाँ पे सब्जेक्ट दो हैं, इसलिए हम लव का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे इन दोनों में से कोई अकेला होता तो लव जाता है यहाँ पे। फिर तीसरा है, सिलेक्ट द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए वर्ड को सिलेक्ट करना है। सुकन्या इज अ गर्ल इन माई फैमिली। सुकन्या मेरे परिवार में एक लड़की है। आई एम हर ब्रदर, मैं उसका भाई हूं। शी इज माई, अगर मैं उसका भाई हूं वो मेरी सिस्टर है, तो यहाँ पे सिस्टर पे हम राइट टिक करेंगे। फोर्थ है, सिलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट पंचुएशन। हमें सही विराम चिन्ह वाला वाक्य चुनना है। वाई आर यू गोइंग होम, तुम घर क्यों जा रहे हो। इसमें सवाल पूछा है और किसी में भी पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं है, केवल इसी में है, ये वाला हमारा राइट होगा। फिफ्थ है, सिलेक्ट द वर्ड पेयर विद करेक्ट ओपोजिट जेंडर। हमें यहाँ पे ओपोजिट जेंडर वाला जोड़ा बताना है। हैन हेयर, हैन होती मुर्गी, हेयर होता है खरगोश, तो ये नहीं है। फिर है नाइस नेफ्यू, नाइस होती है भतीजी, नेफ्यू होता है भतीजा, ये वाला सही है। फिर आगे है टाइगर, चीता, लोइनेस इनके शेरनी, अंकल और ग्रैंडमदर, बाकी कोई भी नहीं है, ये वाला राइट है। सिक्स्थ है, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ अपोजिट जेंडर। हमें इसमें भी अपोजिट जेंडर वाला सही जोड़ा सिलेक्ट करना है। बॉय क्वीन, ये सही नहीं है। कोक फिश, ये भी सही नहीं है। फॉक्स टाइगर, ये भी सही नहीं है। मैन वुमन, तो ये वाला सही है, मैन और वुमेन। फिर आगे सेवंथ, विच वर्ड इन द सेंटेंस बिलो इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है विशेषण। जो इस वाक्य में कौन सा शब्द यहाँ पे विशेषण है, और नीचे 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से हमें बताना है। द मैंगो ट्री इन अवर गार्डन गिव्स प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स। जो आम का पेड़ है मेरे बगीचे में, वह खूब सारे फल देता है। तो यहाँ पे जो प्लेंटी वर्ड है ये एडजेक्टिव है, बाकी गिव ये तो वर्ब है, और फ्रूट्स और गार्डन ये दोनों नाउन हैं। फिर 8वां है, सिलेक्ट द वर्ड दैट विल कंप्लीट द सेंटेंस। हमें उस शब्द को सिलेक्ट करना है जो कि इस वाक्य को पूरा कर सके। द कैट इज सिटिंग द बास्केट, जो बिल्ली बैठी हुई है वो बास्केट के ऊपर बैठी हुई है, इसलिए हम ओन का प्रयोग करेंगे। फिर आगे 9th है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ब। हमें सही वर्ब के साथ इस ब्लैंक को फिल करना है। मुकेश टू बीकानेर येस्टरडे, ये बीते हुए समय की बात है, येस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, इसलिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो वेंट का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे। मुकेश वेंट टू बीकानेर येस्टरडे, मुकेश कल बीकानेर गया। 10वां है, सुरेश कंप्लेंट टू द टीचर दैट बाइसिकल हैज बीन स्टोलन। हिज आएगा यहाँ पे, सुरेश के लिए ये पॉजेसिव फॉर्म आई है तो हिज आएगा। सुरेश ने अपने टीचर को कंप्लेंट की कि उसकी साइकिल चुरा ली गई है। फिर आगे है 11th, चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। हमें सही विराम चिन्ह वाला सेंटेंस चुनना है। आई वेंट टू बाय पेंसिल्स नोटबुक्स एंड इरेजर्स फ्रॉम द मार्केट। इसमें विराम चिन्ह एकदम से सही लगे हुए हैं, इसमें पंचुएशन सही है, बाकी किसी में भी, इसमें जैसे कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये गलत है, और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है जबकि ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस नहीं है, और यहाँ पे बाई के बाद में ही कोमा लगा दिया है, ये सभी गलत हैं, फर्स्ट वाला ही सही है। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें इस पैसेज को पढ़ना है और इसके बाद क्वेश्चन के आंसर देंगे। नियर द पॉन्ड, तालाब के पास। द रैट्स सा द एलिफेंट्स कोट इन द ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर्स। चूहों ने देखा
हाथियों को पकड़े हुए उस जाल में जो कि कुछ शिकारियों ने लगा दिया था। चूहों ने देखा कि शिकारियों के द्वारा बिछाए गए जाल में हाथी पकड़े हुए हैं। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स विद देयर शार्प टीथ। तो जल्दी ही चूहों ने अपने तीखे दांतों से उस रस्सी को काटना शुरू कर दिया, जाल को काटना शुरू कर दिया। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री। जल्दी ही हाथी आजाद हो गए। दे थैंक्ड द रैट्स। उन्होंने चूहों का धन्यवाद दिया। एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज। और उन्होंने माफी भी मांगी, उन्होंने सॉरी फील की क्योंकि उन हाथियों ने चूहों के छोटे साइज के कारण उनका मजाक बनाया था। फिर है 12th, वेयर डिड द रैट्स सी द एलिफेंट्स। चूहों ने हाथियों को कहां देखा? यहां पे लिखा हुआ है नियर द पॉन्ड। द रैट्स सा द एलिफेंट्स नियर द पॉन्ड, इस पे हम राइटिंग करेंगे। फिर 13 वाला यहां पे है हाउ डिड द रैट्स सेट द एलिफेंट्स फ्री। चूहों ने किस प्रकार से हाथियों को आजाद किया? बाई बाइटिंग द रोप्स। ये वाला फर्स्ट वाला राइट है, रस्सियों को काटकर। फिर 14 वाला है विच वर्ड डिस्क्राइब्स द रैट्स द बेस्ट। कौन सा शब्द ऐसा है जो चूहों का वर्णन सही प्रकार से करता है? जैसे एंग्री, एंग्री होता है गुस्से वाला, सैड होता है उदास, सेल्फिश होता है स्वार्थी, और हेल्पफुल मददगार। तो वो चूहे मददगार थे, हेल्पफुल थे, इसलिए हम हेल्पफुल पे राइटिंग करेंगे। और लास्ट वाला है व्हाट वर्ड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रैट्स टीथ। चूहों के दांत के बारे में वर्णन करने के लिए कौन सा शब्द है? डर्टी, डर्टी होता है गंदा, शार्प, शार्प होता है तीखा, व्हाइट, व्हाइट होता है सफेद, ब्लंट होता है कुंद, जिसकी धार खत्म हो गई हो। तो शार्प थे उनके दांत, इस पे हम राइटिंग करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। प्यारे बच्चों, अब हम ऐसा तरीका सीख लेते हैं जिससे कि हमें वीडियो को बार बार सर्च न करना पड़े और एक साथ ही हम सभी लगातार आने वाली वीडियो को देख सकें। तो आप YouTube पे चैनल को सर्च करके, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आएँ। प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी कक्षा 6-7 की हिंदी कार्यपुस्तिका, कक्षा 6-7 की गणित कार्यपुस्तिका और कक्षा 6-7 की इंग्लिश वर्कबुक। प्ले ऑल पे क्लिक करके आप लगातार आने वाले सभी वर्कशीट का हल एक साथ देख सकते हैं।